अनुराग भदौरिया जी, कोई यूपी के लड़कों को कुछ नहीं कह रहा है। नहीं, यूपी के लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये गलत तरीके से इसे मत लीजिए। मैं भी यूपी की हूँ, आप भी यूपी के हैं। अगर यूपी के लोगों के बारे में कोई कहेगा तो आपसे पहले मैं टोक दूंगी। अनुराग भदौरिया जी, आप भी यूपी के, मैं भी यूपी की हूँ। कोई कहेगा यूपी के बारे में, उनके लोगों के बारे में, तो आपसे पहले मैं टोक दूंगी। लेकिन कम से कम तोड़ मरोड़ कर इस बात को पेश मत करिए। अब अजय वर्मा जी, बात बन गई क्या अभी तक? प्राची जी, एक मिनट। प्राची जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं जल्दी से। अजय, मुझे बात खत्म नहीं करनी थी। हाँ। मैं कह रहा हूं कि यूपी के लड़कों पे बड़ी बलबलाहट निकल रही है। कल ये बलबलाहट कहां थी जब वाराणसी के लड़कों को और उत्तर प्रदेश के भविष्य को नशे में बता दिया था, डूबा हुआ, सड़क पे गिरा हुआ। कहां गया था यूपी का लड़का तब? सुनिए, आवाज नहीं निकल रही थी मुंह में। सही जम गया था को तो कुछ ना कहना, कम से कम ये जो कुछ किया है बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बीच में, भारतीय जनता पार्टी की वजह से में बेरोजगारी है, बढ़ी है, या महिलाओं पे अत्याचार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी रोज दिन यूपी के लड़कों को बेइज्जत करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के भविष्य को नशेड़ी बता दिया। यूपी के लड़के की बात। अच्छा चलिए, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। यूपी के दो लड़के कितने मजबूत है, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस आने ही वाली होगी। कांग्रेस को चर्चा में ले आती हूँ। अब देखिए अजय वर्मा जी, बड़ा कश्मकश की स्थिति थी, समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर चल रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। आज वही कह रहे हैं, अंत भला तो सब भला। देखिए, अभी ये बेचैन हो रहे हैं, अब की बार 400 पार, 500 पार। जब ये 500 पार हैं और सारी इनके पास चंडीगढ़ जैसा साधन है करने का, तो इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए, ना इन्हें बेचैन होना चाहिए। अजय जी को तो योग्य प्रवक्ता हैं और इन्हें जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो परेशान ना हो। परेशान तो हमें होना चाहिए, परेशान तो अनुराग भदौरिया जी को होना चाहिए, परेशान तो देश के युवाओं को होना चाहिए जिन्हें नौकरी नहीं मिली, परेशान तो किसानों को होना चाहिए जिनकी एमएसपी नहीं बढ़ रही, परेशान तो महिलाओं को होना चाहिए जहां सुरक्षा नहीं मिल रही है, परेशान तो छोटे व्यापारियों को होना चाहिए जो जीएसटी से मर रहे हैं, परेशान तो उन लोगों को होना चाहिए कि महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। हम देखिए, हम लोगों की जो बात थी, चैनल इसको जरूर रोज दिखा रहे थे, आज लड़ाई हो गई है, आज ये जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। हमने कहा दिखाइए, गठबंधन होगा, लड़ेंगे और आराम से छोटे बड़े भाई की भूमिका में लड़ेंगे। अभी भी ये जो लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट फाइनल नहीं है। इसमें से कौन सी देंगे, क्या देंगे, ये हाईकमान निर्णय तय करेंगे। और आपस में अरे भाई सुन तो लो भाई जी, फिर आप बेचैन हो गए। आपके तो 500 पार हो, आप तो योग्य प्रवक्ता है, 500 पार वाले हो, सरकार बन रही है, क्यों परेशान हो? तो आप तो बेचैन मत हो। हमारी बेचैनी तो समझ में आती है देश के लोगों को। आप छोटे बड़े भाई का एक अच्छा सा रिश्ता बताया ना आपने, सिर्फ वही जानना चाह रहे हैं कि इसमें से छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है? हम छोटे भी हैं, हम बड़े भी हैं। हमारे यहाँ अहंकार नहीं है, हमारे यहाँ संस्कार हैं। हमारे यहाँ अध्यक्ष को पकड़ के पीछे नहीं हटाया जाता ऑल इंडिया के, ना हमारे यहाँ ना समाजवादी में। जैसे कल आपने मंच पे देखा कि किस तरह से नंबर 2 उठाकर अध्यक्ष को हाथ से ले जा रहे थे, माला गले से निकाली जा रही थी। तो हमारे यहाँ संस्कार है, संस्कारी पार्टी है।